अगर सिलेबस की बात करें तो पहला पूछ रखा हुआ है डिफिनेशन एंड एटिमोलॉजी ऑफ रस। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ रस शास्त्र, इम्पोर्टेंस ऑफ रस औषधि, कॉन्सेप्ट ऑफ रस एंड रसायन, कॉन्सेप्ट ऑफ रसेश्वर दर्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ रसशाला एंड रस मंडप। एक और बात, अगर हिस्ट्री ऑफ रस शास्त्र पूछता है यानी कि रस शास्त्र का इतिहास अगर पूछता है, अगर 10 मार्क्स में पूछता है तो रस शास्त्र के कालों की व्याख्या कर देंगे। अगर रस शास्त्र का इतिहास 15 मार्क्स में पूछता है तो रस शास्त्र के ग्रंथ, ग्रंथकर्ता एवं उनके काल के बारे में भी लिखना पड़ेगा, और जो मुख्य ग्रंथ और मुख्य ग्रंथकर्ता हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में लिखेंगे। रस शास्त्र के मुख्य ग्रंथकर्ता में नागार्जुन आते हैं, तो कभी कभी क्या करता है ना, अलग से ही उनके बारे में 5 मार्क्स में पूछ देता है। अगर 20 मार्क्स में पूछता है तो नाथ संप्रदाय और रसेश्वर दर्शन के बारे में भी लिखना पड़ता है, क्योंकि ये नाथ संप्रदाय और रसेश्वर दर्शन बहुत पुराना संप्रदाय और दर्शन है, और इनसे पता चलता है कि उस समय भी रस शास्त्र अस्तित्व में था। इसलिए अगर 20 मार्क्स में पूछता है तो नाथ संप्रदाय और रसेश्वर दर्शन के बारे में भी लिखना पड़ेगा। और कभी कभी क्या करता है ना, जो रसेश्वर दर्शन है उसे अलग से ही 5 मार्क्स में पूछ देता है। तो पहला देखते हैं डिफिनेशन एंड एटिमोलॉजी ऑफ रस की परिभाषा। रस रत्न समूचे के अनुसार रसनात् सर्वधातु नाम रस इत्यभिधीयते, अर्थात जो पदार्थ या द्रव्य सभी धातुओं के साथ संयोग करने पर सभी धातुओं का भक्षण करे उसे रस की संज्ञा दी गई है। रस रत्न समूचे के अनुसार जरारुंग मृत्युनाशाय रस्यते वा रसोमतः, अर्थात इस पारद को ग्रहण करने से वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु नष्ट हो जाती है तथा शरीर अजर अमर बनता है। धातुओं को द्रवित कर ग्रहण करने वाला रस कहलाता है। रस शब्द की निरुक्ति। रस शास्त्र में रस शब्द से पारद अभिष्ट है, यद्यपि संस्कृत साहित्य एवं आयुर्वेद वाङ्मय में रस शब्द से अनेक द्रव्यों का ग्रहण किया जाता है, यथा पारद, स्वरस, जल आदि द्रव्यों को भी रस शब्द से सूचित किया गया है। रस शास्त्र का इतिहास। आयुर्वेद को जीव विज्ञान कहा गया है क्योंकि इसमें सर्वप्रथम सुखमय दीर्घ जीवन की कल्पना की गई है। मोक्ष प्राप्ति का मार्ग इसमें निर्दिष्ट है। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति की भावना से आयुर्वेद की इस परंपरा में अनेक साधनों, सिद्धांतों के साथ रस शास्त्र का आविर्भाव हुआ। रस शास्त्र के इतिहास को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। पहला वैदिक काल, दूसरा साहित्य काल, तीसरा मध्यकाल जो कि 8वीं से 15वीं सदी तक है, और चौथा आधुनिक काल जो कि 16वीं सदी के बाद से अब तक है। वैदिक काल को पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं रस विद्या का अवतरण कैसे हुआ। जिस प्रकार संहिताओं की परंपरा में ब्रह्मा को आयुर्वेद का आदि ज्ञाता अथवा प्रथम उपदेष्टा कहा गया है, उसी प्रकार प्रत्येक रस शास्त्र का प्रादुर्भाव भगवान शंकर से मानते हैं। महादेव और पार्वती से यह ज्ञान नंदी को प्राप्त हुआ। नंदी ने यह ज्ञान भारद्वाज और धन्वंतरी को दिया। भारद्वाज से यह ज्ञान अगस्त को प्राप्त हुआ, और अगस्त ने पुलस्त, और पुलस्त ने अपने 22 शिष्यों को दिया। इस प्रकार रस विद्या का धरती पे अवतरण हुआ। पहला वैदिक काल। समस्त भारतीय ज्ञान का आदि स्रोत वेद है। वैदिक काल में मुख्य रूप से काष्ठ औषधियों का प्रचलन तो था ही, साथ ही रस शास्त्र का स्वरूप भी उसी काल से आरंभ होता है। ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद आदि में रस औषधियों तथा ताम्र, हिरण्य, कांस्य, रजत, यश, त्रिपु का उल्लेख प्राप्त होता है। दूसरा संहिता काल। संहिता काल में आयुर्वेद संबंधी 3 अतुलनीय संहिताओं का उद्गम हुआ। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वाग्भट संहिता, इनके समयों में काफ़ी अंतर है। पहला चरक संहिता। चरक संहिता सर्वाधिक प्राचीन है। इसके प्रति संस्कर्ता आचार्य दृढ़बल ने इसमें परिपूरित अंश के अतिरिक्त रस शास्त्रीय अनेक द्रव्यों का समावेश किया है। रत्नों में माणिक्य, मुक्ता, पुष्प राग, सर्पमणि, सुक्ति आदि रत्नों का उल्लेख किया है। धातुओं में स्वर्ण, रजत, ताम्र, लोह,
नाग, वांग, कांस्य, मडुर, पित्तल आदि का उल्लेख किया है। खनिजों में शिलाजतु, हरताल, मनःशिला, गंधक, फिटकरी आदि द्रव्यों का उल्लेख चरक संहिता में है, जो कि रसशास्त्र संबंधित है। संहिताओं की परंपरा में ब्रह्मा को आयुर्वेद का आदि ज्ञाता अथवा प्रथम उपदेष्टा बताया गया है। दूसरा, सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता में रसशास्त्रीय द्रव्यों का इस ग्रंथ में विशेष उल्लेख मिलता है। इसमें स्पष्ट रूप से पारद का बाह्य प्रयोग किया गया है। यह चरक से अधिक स्पष्ट और विधि सम्मत प्रतीत होता है। इस संहिता में रसशास्त्रीय द्रव्यों का क्रमिक विकासोन्मुख प्रयोग इसमें दिखाई पड़ता है। इसमें धातुओं के अतिरिक्त खनिजों एवं रत्नों के उपयोग के भी अनेक संदर्भ देखे जाते हैं। पहला, अंजन का प्रयोग तथा सुवर्ण, रजत, ताम्र, मुक्ता, मणि, मनःशिला आदि द्रव्यों का प्रयोग आया है। दूसरा, अयस्कृति का प्रयोग बताया गया है तथा स्वर्ण, भस्म, शहद, साथ चाटने का विधान है। तीसरा, अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय में भी रसशास्त्रीय द्रव्यों, खनिजों, धातुओं का वर्णन है। संहिताओं में मूसा अग्नि संयोग द्वारा धातुओं के भस्म निर्माण की विधि सर्वप्रथम इस संहिता में मिलती है। इसमें अयस्कृति, अयोरज, मंडूर, स्वर्ण, रजत, ताम्र, प्रवाल, मुक्ता, शंख, गंधक, हरताल आदि का प्रयोग देखने को प्राप्त होता है। तीसरा, मध्यकाल, जो कि 8वीं से 15वीं सदी तक है। रसशास्त्र का विवेच्य विषय है धातु एवं खनिज द्रव्य। भारतीयों को स्वर्ण, लोह, ताम्र आदि धातुओं का परिचय वैदिक काल से ही था। वैदिक काल तथा संहिता काल में कुछ रसशास्त्र का क्रमिक विकास हुआ, परंतु रस औषधियों, धातु द्रव्यों आदि का विस्तार पूर्वक उत्थान मध्यकाल में ही हुआ। 7वीं शताब्दी के आचार्य बाणभट्ट की रचनाओं के आधार पर यह सिद्ध होता है कि 7वीं शताब्दी तक रसशास्त्र का विकास नहीं हो पाया था। रसशास्त्र का विकास 8वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ और 11वीं से 12वीं शताब्दी में अपनी पूर्णता को पहुंच गया। इसके बाद रस तंत्र या रस चिकित्सा केवल रोग निवृत्ति तक ही रह गई। पारद का उपयोग रोग निवृत्ति तक ही सीमित हो गया। पारद की लोह सिद्धि संबंधी प्रक्रिया समाप्त हो गई थी। अन्य संस्कार जो लोह वेद, धातु वेद के लिए उपयोगी थे, उनका प्रचार प्रसार रह गया। इस काल के आरंभ में नागार्जुन, व्याधि आदि रस सिद्धों ने रस शास्त्र को एक विशेष ऊंचाई तक ले गए। तत्पश्चात अनेक सिद्ध आचार्य हुए तथा उनके ग्रंथों का आविर्भाव हुआ, जिनमें पूर्ववर्त वेदों या संहिताओं आदि ग्रंथों से रस शास्त्रीय ज्ञान को पृथक कर संयोजित किया गया। अगर रस शास्त्र का इतिहास 15 मार्क्स में पूछता है तो रस शास्त्र के ग्रंथकर्ता एवं उनके काल को भी लिखना पड़ता है। तो हम लोग पढ़ते हैं। पहला, रस रत्नाकर रसेंद्रिय मंगल। ग्रंथकर्ता नागार्जुन, उनका काल 7वीं से 8वीं सदी तक। दूसरा, रस सिद्धि शास्त्र एवं धातुवाद शास्त्र। ग्रंथकर्ता व्याधि, उनका काल 9वीं सदी। तीसरा, रसाणव। ग्रंथकर्ता भैरवानंद योगी, काल 12वीं सदी। चौथा, गोरक्ष संहिता। ग्रंथकर्ता गोरक्षनाथ, काल 12वीं सदी। पांचवा ग्रंथ रसेंद्रिय चूड़ामणि। ग्रंथकर्ता सोमदेव, काल 12वीं सदी। छठा ग्रंथ रस रत्न समुच्चय। ग्रंथकर्ता रस वाग्यभट्ट, काल 13वीं सदी। ग्रंथकर्ता बिंदु, काल 13वीं सदी। आठवां ग्रंथ रस चिंतामणि। ग्रंथकर्ता अनंत देवी सूरी, काल 15वीं सदी। नौवां ग्रंथ वसवराजीर। ग्रंथकर्ता वसवराज, काल 15वीं से 16वीं सदी। बृहद्योगत तरंगिणी एवं योग तरंगिणी। ग्रंथकर्ता त्रिमलल भट्टा, काल 17वीं सदी। 11वां ग्रंथ आयुर्वेद प्रकाश। ग्रंथकर्ता माधव उपाध्याय, काल 17वीं सदी। 12वां ग्रंथ भैषज रत्नावली। ग्रंथकर्ता गोविंद दास सेन, काल 19वीं सदी। 13वां ग्रंथ रस तरंगिणी। ग्रंथकर्ता कविराज सदानंद शर्मा, काल 20वीं सदी।
नोट्स। पहला, हृदय तंत्र में 19 अवबोध हैं। इस ग्रंथ में अध्याय को अवबोध कहा गया है। रसारणों में अध्याय को पटल के नाम से कहा गया है। गोरक्ष संहिता। गोरक्ष संहिता में कुल 1 लाख श्लोक हैं। इसमें भी अध्याय को पटल कहा गया है। रसेंद्री चूड़ामणि, जिसके ग्रंथकर्ता सोमदेव हैं, इनका काल 12वीं सदी। इन्हें नारायण सोनू भी कहा गया है। यह ग्रंथ 16 अध्यायों में पूर्ण है। रस पद्धति। यह ग्रंथ शार्दूल विक्रीडित छंदों में लिखा गया है। रस चिंतामणि। इस ग्रंथ में अध्याय को स्तबक की संज्ञा दी गई है। वसवराजीय ग्रंथ। इस ग्रंथ में अध्याय उपकरण नाम से कथित है। बृहद्योगत तरंगिणी एवं योग तरंगिणी। इस ग्रंथियों में अध्याय तरंगिणी नाम से कथित है। बृहद्योगत तरंगिणी में 140 तरंग हैं। योग तरंगिणी में 80 तरंग हैं। कुछ मुख्य ग्रंथ और मुख्य ग्रंथकर्ता जिनके बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। जैसे ग्रंथों में रस रत्न समुच्चय, आयुर्वेद प्रकाश, रस तरंगिणी आदि। ग्रंथकर्ता में नागार्जुन, व्याधि आदि। रस रत्न समुच्चय, इसका काल 13वीं शताब्दी है। इसके ग्रंथकार भाग्यभट्ट हैं। इनके पिता का नाम सिंह गुप्ता था। यह ग्रंथ 2 खंडों एवं 30 अध्यायों में पूर्ण किया गया है। प्रथम खंड में 1 से 11 अध्याय आते हैं जो रस शास्त्र विषयक है। द्वितीय खंड में 12 से 30 अध्याय आते हैं जो निदान चिकित्सा विषयक है। इस ग्रंथ के प्रारंभ में आदिश, चंद्रसेन, लंकेश आदि 27 रस सिद्धों तथा भैरव नंदी, मंथान भैरव आदि ग्रंथकर्ताओं की गणना की गई है। इसके अतिरिक्त भालुकी, वासुदेव आदि के तंतों के नाम लिखे गए हैं जिनसे ग्रंथों की रचना में सहायता ली गई है। इस ग्रंथ में रसशाला का विषाद एवं सुंदर वर्णन किया गया है। रस मंडप, स्थापना एवं पूजा आदि का भी इस प्रसंग में उल्लेख किया गया है। विष उपविष का विधिवत विवेचन इस ग्रंथ में किया गया है। ग्रंथकार स्वयं यह स्वीकारते हैं कि रसाड़ और रस प्रकाश सुधार आदि ग्रंथों को देखकर इस ग्रंथ को लिखा गया है। यह ग्रंथ रस शास्त्र का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है। आयुर्वेद प्रकाश। इसका काल 17वीं शताब्दी। ग्रंथकर्ता माधव उपाध्याय। यह रस शास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह पारद का विस्तार पूर्वक विवेचन करता है। इस ग्रंथ में 6 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में पारद विषयक सर्वात्मन विचार, स्वर्ण आदि निर्माण तथा लोह परिवर्तन की विधियाँ दी हैं। दूसरे अध्याय में रस द्रव्यों का वर्गीकरण एवं विवेचन किया गया है। तीसरे अध्याय में धातुओं का वर्णन किया गया है। चौथे अध्याय में उपधातुओं का वर्णन किया गया है। 5वें अध्याय में रत्न और उपरत्न का वर्णन है और 6ठे अध्याय में विष और कुविष का वर्णन है। रस तरंगिणी। रस तरंगिणी का काल 20वीं शताब्दी है। ग्रंथकर्ता सदानंद शर्मा हैं। रस तरंगिणी को अंतिम शास्त्र ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ में 24 तरंग हैं। इस ग्रंथ में अध्याय को तरंग कहा गया है। रस तरंगिणी को अंतिम शास्त्र ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ में ऑक्सीजन स्वर्ण मंडल का भी विशेषताओं सहित वर्णन किया गया है। यह ग्रंथ रस शास्त्र का एक पूर्ण ग्रंथ है। रस द्रव्यों के सुव्यवस्थित वर्णन, पर्याय से आमिक प्रयोग पर्यंत का वर्णन इसमें किया गया है। वर्तमान में यह सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक अध्ययन के लिए सबसे अधिक एवं प्रचलित रस ग्रंथ है। रस तरंगिणी को रस शास्त्र का अंतिम शास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है। व्याधि के बारे में पढ़ते हैं। इनका काल 9वीं शताब्दी। अन्य नाम दाक्षी, दाक्षायण। आचार्य व्याधि की गणना रस सिद्धों में सभी ने की है। वे व्याकरण के प्रखंड पंडित तथा राजा विक्रमादित्य के दरबारी थे। इनके प्रमुख 2 ग्रंथ हैं, रस सिद्धि शास्त्र एवं धातुवाद शास्त्र। आचार्य अलबेरुनी अनुसार व्याधि जी ने रस रसायन सिद्धि के निमित्त अपनी सारी संपत्ति नष्ट कर दी थी, परंतु सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। शोक आकुल व्याधि जी ने अपने संस्कार भेषज
व्यवस्था पत्र को लेकर क्षिप्रा के तट पर बैठ गए और उनके पन्नों को फाड़ फाड़ कर नदी में प्रवाहित करने लगे। नदी किनारे बैठी एक वेश्या ने उनके ग्रंथ पन्नों को एकत्र कर शोक का कारण पूछा। उन्होंने अपनी सारी बात बतलाई। उस वेश्या ने अपने सारे धन व्याधि जी को दिए और पुनः कार्य प्रारंभ करने को कहा। व्याधि जी की पुस्तक पहेली के रूप में लिखी हुई थी, जिससे व्यवस्था भूल हो रही थी। उसमें रक्तमल लिखा था, जिसका अर्थ उसने लाल अमलक लगाया था, जिससे उसे सफलता नहीं मिल रही थी। तेल सिद्ध निर्माण करते समय अग्नि लपटों से उनका ललाट जल गया था, जिन पर उन्होंने तेल लगा लिया। एक दिन बाद तेल सिद्ध होने की गंध पाकर वे अपनी झोपड़ी से बाहर निकले। निकलते समय नुकीली बात से उनका ललाट चोटिल हुआ और रक्त स्त्राव होने लगा, पर वह जल्दी से झुककर तेल को चलाने लगे और उसी क्षण रक्त की कुछ बूंदे तेल में जा गिरी और तेल सिद्ध हो गया। उन्हें इस बात का ज्ञान न हो सका। तैयार तेल को उन्होंने उतार कर पात्र में रखकर दोनों पति पत्नी ने अपने शरीर पर तेल लगा लिया। लगाने मात्र से ही वे आकाश में उड़ने लगे। नगर के सभी लोग इस दृश्य को देखने के लिए एकत्र हो गए। महाराजा विक्रमादित्य ने भी इस दृश्य को देखा। व्याधि जी ने राजा को अपना मुख खोलने को कहा ताकि वे उनके मुख में थूक सके, परंतु राजा को घृणा हुई और उन्होंने मुख नहीं खोला। अतः व्याधि ने थूक राज दरबार पर फेंक दी और राज दरबार सोने में परिवर्तित हो गया। उन्होंने इस विद्या पर प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखी है। लोग कहते हैं कि वे दाम्पत्य अभी तक जीवित है। नागार्जुन रस शास्त्र के प्रमुख आचार्य थे। ईस्वी सन 100 वर्ष पूर्व से लेकर 8वीं सदी तक कई नागार्जुन हुए। नागार्जुन ने एक विशेष देवी, एक जटा की उपासना प्रचलित की थी। एक जटा देवी की साधना का नागार्जुन ने तिब्बत से उद्धार किया था। इसी देवी का एक नाम महाचीन तारा भी है। नागार्जुन ने अपने शिष्य राजा सत्यवाहन की रानी चंद्रलेखा से पार्श्वनाथ की रत्न मूर्ति की समझ पारद मर्दन करवाया था। ऐसा कहा जाता है कि रानी के पुत्रों ने रस के लोभ में नागार्जुन को मार डाला था। नागार्जुन रसीश्वर सिद्ध थे। वे गोरखनाथियों के पारसनाथी शाखा के प्रवर्तक थे तथा दक्षिण भारत के निवासी थे। सिद्ध नागार्जुन, इनका काल 8वीं सदी माना जाता है। ये विदर्भ देश के कंची नगर में एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे, परंतु ग्रह दशा के कारण इनके पिता ने इन्हें जंगल में 7 वर्ष की आयु में अनुचरों की देखरेख में भेज दिया। एक दिन बोधिसत्व अवलोकितेश्वर जी ने बालक को नालंदा मठ में रखने की अनुमति दे आई। इस समय नालंदा के मुख्य अधिष्ठाता आचार्य सरभ थे। उन्होंने इस बालक ब्राह्मण को भिक्षुक बना लिया। अनेक वर्षों के बाद नालंदा के आसपास बड़ी जबरदस्त दुर्भिक्ष पड़ा। दुर्भिक्ष की आग से लोग संतप्त होने लगे। आचार्य सरभ जी ने नागार्जुन को समुद्र पार महात्मा से स्वर्ण बनाने की कला को सीखने के लिए भेजा। नागार्जुन ने पट्टपत्र की सहायता से तथा मायूरी विद्या से समुद्र पार कर महात्मा के पास पहुँचे। तब सन्यासी ने कहा, यदि आप इस साधन को मुझे दे दें तो मैं आपको स्वर्ण निर्माण की विद्या सिखला दूंगा। आचार्य नागार्जुन ने इस शर्त को मान लिया और स्वर्ण निर्माण की विद्या सीख ली। ज्ञान प्राप्त कर वापस नालंदा आ गए। जब लोगों ने उनसे पूछा कि आप समुद्र पार से क्या लाए हैं, उन्होंने कहा कि सिद्धे रसे करिष्यामि निर्दारिद्राय मिंद जगत, अर्थात इस भूखंड से दरिद्रता मिटाने के लिए मैं पारद को सिद्ध कर स्वर्ण बनाऊंगा। उन्होंने इस प्रकार तत्कालीन भयानक दुर्भिक्ष को समाप्त किया। अगर रस शास्त्र का इतिहास 20 मार्क्स में पूछ लेता है तो नाथ संप्रदाय और रसीश्वर दर्शन के बारे में भी लिखना पड़ता है। तो हम लोग नाथ संप्रदाय और रसीश्वर दर्शन के बारे में पढ़ते हैं। सिद्ध संप्रदाय या नाथ संप्रदाय। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखित नाथ संप्रदाय पुस्तक में सिद्धों के संबंध में विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। रस शास्त्र आद्यकर्ता आचार्य नागार्जुन इन्हीं 84 सिद्धों में से एक थे। आचार्य ब्रह्मानंद जी ने प्रथम आदिनाथ शिव को बताया है। इस संप्रदाय के लिए सिद्ध मत, योग मार्ग, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय नाम भी आते हैं।
सिद्ध सिद्धांत पद्धति इस मत का अति प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। कापालिक मत भी नाथ संप्रदाय से उत्पन्न हुआ है। नाथ संप्रदाय के पुराने सिद्ध हठ योग प्रदीपिका में नाथ पंथ के सिद्ध योगियों के नाम दिए गए हैं। इनमें मंथान भैरव, काकचंडीश्वर भैरव तथा गोरखनाथ के नाम हैं। महारणव तंत्र में प्रस्तुत 9 नाथों में नागार्जुन का भी नाम है। नाथ सिद्धों का काल नाथ संप्रदाय में गोरखनाथ तथा मत्स्येंद्र नाथ के संबंध में की अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। उन सभी का निष्कर्ष निकालते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, मत्स्येंद्र नाथ गोरखनाथ के गुरु थे और जालंधर नाथ कान्होपा के गुरु थे। मत्स्येंद्र नाथ द्वारा लिखित कौल ज्ञान निर्माण के अनुसार इनका समय 11वीं शताब्दी से पूर्व का है। प्रमाणों और प्रबंध चिंतामणि आदि की कथाओं के आधार पर मत्स्येंद्र नाथ का काल 9वीं शताब्दी के मध्य का निश्चित होता है। रसेश्वर मत इस मत के प्रथम उपदेष्टा आदिनाथ बताए जाते हैं। अन्य आचार्य चंद्रसेन, नागार्जुन, भालुकी आदि हैं। रसेश्वर दर्शन क्या है? रसेश्वर दर्शन मतानुसार यह शरीर एवं इसके उपभोग के सभी पदार्थ नश्वर हैं, अतः यत्नपूर्वक शरीर की रक्षा करनी चाहिए। रोग और जरावस्था मुक्त स्थिर शरीर से ही मुक्ति संभव है। यह मुक्ति ज्ञान से और ज्ञान के अभ्यास से स्थिर शरीर प्राप्त होती है। रस शास्त्र के विकास के मूल में यही दृष्टिकोण रही है कि शरीर को स्थिर करके मुक्ति प्राप्त करना, परंतु कुछ लोग रस सिद्धि से स्वर्ण निर्माण को ही उसके विकास का कारण मानते हैं। इस मत का खंडन करते हुए रसेश्वर दर्शनकर ने कहा है कि रस शास्त्र का विकास धातुवाद के लिए नहीं बल्कि शरीर को स्थिर करके मुक्ति प्राप्त करना ही इसका परम प्रयोजन है। नोट्स अतः जो रस शास्त्र का परम प्रयोजन है वही रसेश्वर दर्शन का भी है। इस तरह से रस शास्त्र एवं रसेश्वर दर्शन जुड़े हुए हैं। जीवन काल में मुक्ति पाने के संदर्भ में रसार्णव एक ग्रंथ है जिसमें भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि पिंड अर्थात शरीर के समाप्त हो जाने पर मुक्ति तो मिल ही जाती है, लेकिन वह मुक्ति व्यर्थ है क्योंकि शरीर के समाप्त होने पर गधे भी मुक्त हो जाते हैं। इसलिए शरीर रहते ही मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, उनकी मुक्ति स्वार्थक होती है। कर्मयोग, इसमें कर्मयोग से पिंड धारण का वर्णन है। यह 2 प्रकार का होता है, पहला रस मूलक, दूसरा प्राण मूलक या वायु मूलक। रसेश्वर दर्शन की जो मान्यता है उसी मान्यता में ऐसा बताया गया है कि शरीर में प्राण, मन और शुक्र ये तीनों वस्तुएं अत्यंत ही चंचल हैं। प्राण और मन को वश में करने के लिए सर्वोत्तम साधन प्राणायाम है। हठ योग में इसका बड़ा महत्व है। योग दर्शन में मन और प्राण को वश में करने के लिए यम, नियम आदि साधन बतलाए गए हैं। अतः प्राण और मन की चंचलता को बांधने के लिए जो योगियों ने, ऋषियों ने साधन निकाला है वह प्राणायाम है। किंतु शुक्र की चंचलता को स्थिर करने के लिए जो मार्ग है वह रसेश्वर दर्शन बताता है। शुक्र का दूसरा नाम बिंदु या वज्र है। शुक्र की ऊर्ध्व गति को कालाग्नि रुद्र और अधोगति को कालाग्नि कहते हैं। शुक्र को, जिसको बिंदु या वज्र भी कहते हैं, उसको ऊर्ध्व गति प्रदान करने की जो प्रक्रिया है उसे योगियों ने वज्रौली कहा है। बिंदु को ऊर्ध्वगामी करने से ही मनुष्य अजर अमर हो सकता है। यही अमृतत्व हठ योग की एक साधना है। वज्रावली के फल से उधर रेता प्राप्त होता है, उधर रेता से अमृतत्व प्राप्त होता है। रस औषधियों की विशेषता या फिर महत्व, रुचि उत्पन्न करना, शीघ्र आरोग्य लाभ पहुंचाना, असाध्य जटिल रोगों में भी लाभ कराना, चिरकाल तक सुरक्षित रखना आदि। रस और रसायन, रस शास्त्र में रस शब्द का अर्थ पारद है। पारद को धातुओं को भक्षण करने या धातुओं को अपने में आत्मसात करने वाला बतलाया गया है। पारद के अतिरिक्त जो द्रव्य जैसे लोह, धातु आदि पारद के संयोग से अथवा मारण आदि प्रक्रिया से परिवर्तित होकर रस रूप अथवा
शरीर धातु रस में विलीन होने वाले हो जाते हैं, उन्हें भी रस कहते हैं। विभिन्न औषधि भी रस कहलाते हैं। इस प्रकार रस शास्त्र में वर्णित समस्त द्रव्य को रस कहा जा सकता है। रसायन यज्जरा व्याधि विध्वंसी भेषजम तद रसायनम, अर्थात जरा एवं व्याधि को नष्ट करने में जो औषधि समर्थ है उसे रसायन कहते हैं। रसायन से शरीर में नौ यौवन, ओज, तेज, कांति, वर्ण आदि प्राप्त होता है। रस को हम द्रव्य स्वरूप कह सकते हैं तथा रसायन उसके गुण हैं। अधिकांश द्रव्य रसायन गुण संपन्न होते हैं। रस द्रव्य संस्कारित होने पर रसायन गुणों को प्रदान करने वाला हो जाता है। प्राचीन काल में रस शास्त्र का अध्ययन तथा प्रयोग का अभ्यास रसशाला में ही होता था। रसशाला निर्माण हेतु 4 बातों का ध्यान रखा जाता था। पहला स्थान, दूसरा भवन, तीसरा कार्य विभाजन, चौथा अधिकारी एवं कर्मचारी। पहला स्थान या योग्य स्थल। पहला भय या कांति रहित। दूसरा नगर के पूर्व दिशा में स्थित। तीसरा जहाँ धर्मराज उमा महेश मंदिर हो। चौथा जहाँ प्रचुर औषधियाँ तथा जल उपलब्ध हो। दूसरा भवन ऊंची चाहार दीवारी 4 द्वार युक्त सम्यक वातायन अर्थात खिड़कियों से युक्त हो। यंत्र शिव पार्वती रस सिद्ध आचार्यों के चित्र से चित्रित दीवार हो। तीसरा कार्य विभाजन। पहला पूर्व दिशा में रस भैरव, दूसरा अग्निकोण में अग्निकर्म, तीसरा दक्षिण दिशा में पाषाण कर्म, चौथा उत्तर दिशा में भेद कर्म, पांचवा नेत्री कोण में शास्त्र कर्म, छठा पश्चिम दिशा में छालानादि कर्म, सातवां वायु कोण में सुखाने का कार्य, आठवां ईशान कोण में तैयार उत्पाद स्थापना, चौथा कर्मचारी, पहला भेषजा हरणकर्ता, दूसरा रस कर्म सहायक, तीसरा बलि साधक, चौथा परिचारक आदि। रसशाला में सामग्री योग्य उपकरण सत्व पातन की भट्टी, पाताल कोष्ठी, पानी टंकी, खुरचन, सडसी चिमटी, मूसा निर्माण योग्य सामग्री वस्तु, उखली चक्की आदि। रस मंडप उस रसशाला के समीप समतल और सुप्रकाश स्थान में रस मंडप को बनाना चाहिए। यह रसमंडल अत्यंत सुरक्षित, लंबा चौड़ा, सुंदर दरवाजों तथा कुंडियों से युक्त तथा ध्वजा युक्त होना चाहिए। चंदवा फूलों की माला से सजा होना चाहिए। यह मंडप ढोल, घंटाओं, शहनाई आदि वाद्य यंत्रों की ध्वनियों से युक्त होनी चाहिए। मंडप की जमीन ठोस तथा चमकीले सतह युक्त होना चाहिए। उस जमीन में सुंदर एवं शुभ लक्षणों से युक्त वेदी बनाना चाहिए। मंडप में रसलिंग की स्थापना 3 कलश स्वर्ण तथा 9 कलश पारद, इसको नींबू स्वरस तथा कांजी के साथ मर्दन कराकर पिष्टि बना ले और उस पिष्टि को शिवलिंग का आकार का बना ले। इसके पश्चात इस शिवलिंग को जंबीरा नींबू को चीर कर इसके बीच में शिवलिंग को रखेंगे। बंधन करके नींबू को कांजी में स्वेदन करेंगे। स्वेदन पश्चात उष्ण जल से साफ करके पारद शिवलिंग को मंडप वेदी में स्थापित करेंगे। उसके पश्चात मंत्र उच्चारण से पूजा करेंगे। पूजन का फल 1000 करोड़ शिवलिंग की भली भांति पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है, उस फल का करोड़ों गुना फल इस शिवलिंग की पूजा करने से प्राप्त होता है। हजारों ब्रह्म हत्याएं तथा लाखों गौ हत्याएं करने से जो पाप लगता है, वह पाप इसके दर्शन मात्र से नाश हो जाता है। इस रसलिंग को केवल स्पर्श कर लेने से मनुष्य मुक्त हो जाता है। शिव मुख कथित।